के पास जाकर के बोली कि हे भगवान, यदि इसी तरह पाप बढ़ता रहेगा तो मैं तो रसातल में चली जाऊंगी। आप मुझे कृपा करके बताएं, हमारे ऊपर भी कुछ कृपा करें कि क्या ऐसी पाप बढ़ता रहेगा। देवताओं ने ब्रह्म जी से विनय पूर्वक प्रार्थना की, ब्रह्मा जी को याद किया तो ब्रह्मदेव ने बताया कि मथुरा नगरी में वसुदेव के घर हमारे प्रभु हमारे नारायण कृष्ण रूप में अवतार लेंगे। जो इन दुष्टों का, इन पापियों का अंत करेंगे, इस पाप का अंत होगा। यह सुनकर पृथ्वी माता बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई है। और जिस कारण कन्हैया का जन्म मथुरा में होगा और उनका पालन पोषण गोकुल नगरी में होगा। गोकुल नगरी में नंद बाबा के यहाँ पर एक कन्या जन्म लेगी। सारा वृत्तांत ब्रह्मदेव ने देवताओं को बताया है। मथुरा नगरी में एक यशस्वी राजा वसुदेव जी बड़ी खुशी से राज्य में रह रहे हैं। और एक बात और बताई कि मथुरा नगरी में ही उग्रसेन के यहाँ पर एक ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का बालक जन्म लेगा जो अपने वंश को ही नष्ट करने वाला होगा। यह प्रसंग सुनकर देवता लोग आश्चर्य में पड़ गए कि जिसको हम दूर करने के लिए विचार लगा रहे हैं, ये तो ब्रह्मदेव ने ऐसा ही बता दिया है। और धीरे धीरे समय नजदीक आ जाता है। उग्रसेन के यहाँ पर एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम बड़े भाव से हो कंस रख देते हैं। कंस धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करके वरदान पाने के लिए इनको क्या मिलेगा भाई, कैलाश पर्वत पर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव पंचाक्षरी मंत्र जाप करके कंस ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया है और वरदान मांगा कि हे बाबा, हमें ऐसा वरदान देना कि हमें कोई मार ना सके। यहाँ के देवता केवल मैं ही रहूं और कोई ना रहे। भोले बाबा ने कहा कि ऐसा ही होगा, आपको मारने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन हम आपको यह धनुष दे रहे हैं, जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आपका अंत उसी के हाथ होगा
जो इस धनुष को तोड़ देगा। और यह वरदान पाकर कंस मथुरा नगरी में आ जाते हैं। मथुरा नगरी में आकर कंस ने अपने सेना में छोटे छोटे राक्षसों को इकट्ठा किया है। जैसे हमारे छोटे छोटे बालक इकट्ठा होकर के अपनी मंडली से बना करके खेलते हैं, तो अगासुर को, बकासुर को, बहुत से असुरों को अपनी सेना में सम्मिलित किया है कंस ने। और जैसे ही संत लोग, ब्राह्मण लोग यज्ञ हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उनके यज्ञ में जाकर के उनको विध्वंस कर देते हैं। उग्रसेन जी कहते हैं कि बेटा आप ऐसा मत करो, ये आपको पाप लगेगा। लेकिन कंस अपने पिताजी की बात नहीं मानते हैं और उनको भी कारागार में बंद कर देते हैं। और सभी से कहते हैं कि हम ही यहाँ के भगवान हैं और आप हमारा ही जाप करें, हमारा ही मंत्र उच्चारण करें। और अपना मंत्र दे देते हैं सभी को, ओम कंसाय स्वाहा, कि आप सभी इस मंत्र का जाप करना। बहुत अत्याचार करता है कंस और समय नजदीक आ जाता है। धीरे धीरे कंस अपने मन में भाव लाता है। कंस की बहन देवकी विवाह के योग्य हो जाती है और कंस के मन में भाव आता है कि हमें अपनी बहन की शादी कर देनी चाहिए। तो कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में तय कर देता है और विवाह शादी का माहौल हो जाता है। और जैसे ही कंस अपनी बहन की विदाई करता है तो उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे कंस, तुझ इस बहन को इतने भाव से, इतने चाव से विदा कर रहा है। तेरी इस बहन की आकाशवाणी सुनकर के कंस थर-थर कांपने लग जाता है कि ऐसी बहन को मैं नहीं छोड़ूंगा कि जिसकी संतान मेरा ही काल बने। और आकाशवाणी क्या कह रही है? रुक जाओ कंस जरा रुक जाना, इसे छोड़ कर मत आना। हे कंस, इसको छोड़कर मत आना, वरना ये तेरे काल का कारण बनेगी। रुक जाओ कंस जरा रुक जाना, इसे छोड़ कर मत आना। रुक जाओ कंस जरा रुक जाना, इसे छोड़ के मत जाना। ये पैदा करे जिस लाल ने वो हो देगा तेरे हाल में। रुक जाओ कंस सारी सेवा करते हुए छोड़ के मत जाना। रुक जाओ कंस जरा रुक जाना, इसे छोड़ के मत जाना। कंस से कह रही है, सुन ले कंस है तुझे नहीं पहचान, तेरे दुश्मन बन जाएगी तेरी कहान। सुन ले कंस तुझे नहीं पहचान, तेरे दुश्मन बन जाएगी तेरी कहान। कुछ ज्ञान कर पहचान
कर, कुछ ज्ञान कर, पहचान कर, ये पैदा करे जिस लाल में वो खो देगा तेरे हाल में। रुक जाओ बंद जरा रुक जाना, इसे छोड़ कर मत जाना। रुक जाओ बंद जरा रुक जाना, इसे छोड़ के मत जाना। पर से विश्वासी रुके करते आगे विश्वासी से अलग करते विश्वासी रुके करते आगे विश्वासी। इस हाल में क्या प्यार दे, इस हाल में क्या प्यार दे। मत पछताए का बाद में मत जाओ इसके पास में। रुक जाओ कंस जरा रुक जाना, इसे छोड़कर मत आना। कि हे कंस, तू जिस अपनी बहन को इतनी धूमधाम से विदा कर रहा है, ये तेरी मौत का कारण बनेगी। और जैसे आकाशवाणी सुनी तो कंस अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ता है तलवार उठा करके। लेकिन वासुदेव कंस का हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि अब शादी से पहले ये आपकी बहन थी, अब ये मेरी पत्नी भी है, इसलिए मैं इसे आपको हाथ लगाने नहीं दूंगा। और आप इतने बड़े योद्धा हैं, इतने बड़े राजा हैं, ये संसार क्या कहेगा कि मथुरा नरेश